ये बात 18वीं सदी की है। मराठा सरदार राणोजी सिंधिया बंगाल पर हमला करने जा रहे थे। रास्ता लंबा था, इसलिए उनकी सेना ने उज्जैन में पड़ाव डाला। सांझ का समय था। राणोजी शहर घूमने निकले कि तभी उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देती है। राणोजी ने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया जाए। जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गए। एक टूटे फूटे मंदिर में पुजारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। राणोजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पुजारी से मंदिर की इस हालत के बारे में पूछा। तो पुजारी ने बताया कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि कालाधिराज महाकाल का मंदिर है। उसने बताया कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। लगातार हमलों के कारण उन्होंने ज्योतिर्लिंग को भी छिपा कर रखा है। राणोजी ने पुजारी से पूछा कि असली ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो उन्होंने पास की ही एक कुंड की तरफ इशारा कर दिया। राणोजी ने कुंड में झांक कर देखा तो महाकाल खुद जल समाधि लिए हुए थे। मंदिर के ऐसे हालात देख राणोजी का खून खोल उठा। हाथों हाथ तमाम दरबारियों और उज्जैन के कारोबारियों को बुलाकर उन्होंने दरबार लगाया। राणोजी ने सख्त लहजे में कहा कि मेरे बंगाल जीतकर लौटने से पहले पहले महाकाल का मंदिर बन जाना चाहिए। राणोजी का ये गुस्सा देखकर अधिकारी और कारोबारी डर गए। उन्होंने रातों रात काम शुरू करवा दिया। दूसरी तरफ राणोजी बंगाल के लिए निकल गए। जब वो जीत कर वापस लौटे, तब खंडर के बजाय एक शानदार मंदिर बनकर खड़ा था। राणोजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तीर्थकोटि कुंड से महाकाल के असल ज्योतिर्लिंग को बाहर निकलवाया और उसे मंदिर में स्थापित करवा दिया। उन्होंने ही उज्जैन में फिर से कुंभ मेले की शुरुआत करवाई थी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अपनी भस्म आरती के लिए मशहूर है। एक वक्त पर यहाँ शमशान की ताजा राख से महादेव का श्रृंगार किया जाता था। माना जाता है कि महाकाल का ये ज्योतिर्लिंग खुद धरती चीर कर प्रकट हुआ है। ज्योति यानी कि प्रकाश और लिंग यानी कि आकार। वैसे तो हमारे देश में 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग उनमें सबसे ज्यादा फेमस है। हर एक की अपनी एक कहानी है और हजारों साल से इन्हें पूजा जा रहा है। महाकाल हो, सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो या हो नागेश्वर, अरब के लुटेरों और मुगलों ने इन सभी मंदिरों को बार बार तोड़ा। कभी उन्होंने मूर्तियों को पैरों तले रौंदा, तो कभी वहां मस्जिद बनवा दी। लेकिन ये महादेव की महिमा ही कहें कि हर बार ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनकर तैयार हो गए। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को दोबारा किसने और कब बनवाया, क्या है इनके पीछे की कहानी, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब धरती पर पहली बार ज्योतिर्लिंग बनवाया गया था। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बसा है जूनागढ़। जूनागढ़ में समंदर किनारे का शहर है वेरावल और वेरावल के प्रभास पाटन में बना है सोमनाथ मंदिर। इतिहास की माने तो सोमनाथ ही दुनिया का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग था, जिसे खुद चंद्रमा ने बनवाया था। शिव पुराण में लिखा है कि राजा दक्ष की 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से हुई थी, लेकिन चंद्रमा उनमें से रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इससे दक्ष की बाकी बेटियां दुखी रहने लगी। दक्ष ने चंद्रमा को कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो राजा दक्ष ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्रमा की खूबसूरती खत्म हो गई। श्राप का असर मिटाने के लिए चंद्रमा ने समंदर किनारे भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग बनाया और कई महीनों तक इसकी पूजा की। शिव खुश हुए तो उन्होंने चंद्रमा का श्राप खत्म कर दिया। चंद्र यानी कि चांद का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। हालांकि पहली बार यहाँ मंदिर कब और किसने बनवाया, इस बात की सटीक जानकारी किसी को नहीं है। 805 से लेकर 893 एडी तक राज करने वाले गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट II ने सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखा था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर पहली से 9वीं सदी के बीच कभी बना होगा। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि 9वीं सदी में चालुक्य राजा मूलराज ने इसे बनवाया था। सोमनाथ का ये मंदिर इतना खूबसूरत था कि इसके खंभों पर बड़े बड़े जेमस्टोन जैसे कि हीरा, पन्ना और रूबी लगे थे और बहुत बड़ा खजाना इस मंदिर में था। फिर आई 11वीं सदी। गुजरात पर राजा भीमदेव का राज हो गया।
तब अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बरूनी नाम का एक पर्शियन ट्रैवलर भारत आया। उसने घूम घूम कर भारत की खूबसूरती को देखा और जो कुछ भी देखा वो अपनी किताबों में लिखता गया। कहते हैं कि जब वो सोमनाथ पहुंचा तो मंदिर की खूबसूरती देख दंग रह गया। मंदिर में अरबों का खजाना था और ये मंदिर इतना बेमिसाल था कि अल बरूनी ने इसकी तारीफ में भर भर कर लिखा। लेकिन ये तारीफें ही मंदिर के लिए खतरनाक साबित हुई। वो ऐसे कि अल बरूनी अफगानिस्तान के गजनी कबीले के सरदार महमूद गजनवी का दरबारी भी रहा। उसने गजनवी को भी सोमनाथ मंदिर और खजाने के बारे में बताया। महमूद गजनवी तुर्क सरदार सुबुक्तगीन का बेटा था। होने को तो वो एक राजा था, लेकिन उसका खजाना बिल्कुल खाली था, यानी कि कंगाल। इसीलिए उसने ये तय किया कि वो सोमनाथ को लूटकर अपना खजाना भरेगा। कहते हैं कि 5000 लड़ाकों की फौज लेकर महमूद गजनवी भारत आया। हालांकि अल बरूनी इसके खिलाफ था, लेकिन गजनवी के डर से उसे रास्ता दिखाना पड़ा। वो भी सेना के साथ था जब गजनवी ने अचानक मंदिर पर धावा बोल दिया। पूजा कर रहे निहत्थे लोगों पर उसके लड़ाकों ने हमला करके इतनी मारकाट मचाई कि एक ही झटके में मंदिर से खून की नदियां बहने लगी थी। इस हमले की खबर आसपास के गांव के लोगों को जब मिली तो वो मंदिर को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन हथियार वाले लड़ाकों के सामने निहत्थे लोग कब तक टिक पाते। करीब 50,000 लोगों की हत्या करने के बाद गजनवी ने सोमनाथ का खजाना लूटा और इस्लामिक वर्ल्ड का हीरो बनने की फिराक में उसने मंदिर और अंदर बनी मूर्तियों को भी तोड़ दिया। कहते हैं कि ऊंटों पर लाद कर वो 20 लाख दिनार का खजाना लूट ले गया था, जिसे आज के वक्त से मापा जाए तो इसकी कीमत अरबों में निकलेगी। इस हमले के ठीक 1 साल बाद उसने मंदिर पर दोबारा हमला किया और जोरदार तबाही मचाई। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब सोमनाथ पर हमले की खबर चारों तरफ फैली, तब राजस्थान में सबसे पहले ददरेवा रियासत के राजा वीर गुग्गा जी ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों की सेना में भयानक जंग हुई और गुग्गा जी शहीद हो गए। इतिहास में आज भी उन्हें जाहर वीर कहा जाता है और राजस्थान के लोग उन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं। उधर जब मालवा के राजा भोज को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत अपनी सेना लेकर आ गए और उन्होंने गजनवी का पीछा किया। जब इस बात का पता गजनवी को चला तो वो थार रेगिस्तान के रास्ते सिंध की तरफ निकल गया। लेकिन राजा भोज से लड़ते लड़ते गजनवी का बेटा मारा गया। इतिहास बताता है कि राजा भोज बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने ही गुजरात के राजा भीम के साथ मिलकर सोमनाथ को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनवा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि उस दौर में सोमनाथ दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक था, इसलिए जो भी भारत पर अटैक करता उसका पहला टारगेट सोमनाथ होता। 1297 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसके आर्मी कमांडर उलुग खान ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर वाघेला के राजा करण सिंह पर हमला किया था। करण सिंह की हत्या करने के बाद उसे पता चला कि पास ही सोमनाथ का मंदिर भी है। जब वो मंदिर पहुंचा तो इसकी खूबसूरती और खजाने को देखकर दंग रह गया। उसने खजाना लूटा, मंदिर तोड़ा, ज्योतिर्लिंग, मंदिर की मूर्तियों और पुजारियों को बंदी बनाकर वो अपने साथ दिल्ली ले गया। 15वीं सदी के ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध और 17वीं सदी की नैणसी ख्यात में लिखा है कि जब उलुग खान की सेना जालोर के करीब पहुंची, तब रावल कानड़ देव की सेना ने उस पर हमला करके ज्योतिर्लिंग को बचा लिया और बंदियों को आजाद करवा लिया। हालांकि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी जैसे मुगल इतिहासकार और जिन प्रभासुरी बताते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग को दिल्ली ले गया था, जहां पर इसे तोड़ा गया और पैरों तले रौंद कर अपमान किया गया। जबकि कुछ का मानना है कि उलुग खान कई मूर्तियों को ले जा रहा था, जिसमें से एक को कानड़ देव ने बचा लिया था। खैर, साल 1308 में चूड़ासामा राजा महिपाल द फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाया और बाद में उनके बेटे ने फिर से यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई। लेकिन इसके कुछ सालों बाद 1395 में जफर खान, 1451 में महमूद बेगड़ा और 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ पर हमला किया। औरंगजेब का हमला आखिरी था। उसने ये साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने इसे दोबारा बनवाने की कोशिश की तो वो मंदिर का नामो निशान मिटाकर रख देगा। कुछ समय बाद औरंगजेब ने यहीं पर मस्जिद बनवा दी।
फिर आया साल 1783। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ को फिर से बनवाने की ठानी, लेकिन एक तो ये बुरी तरह टूट चुका था, ऊपर से यहाँ एक मस्जिद थी। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर ने इससे 200 मीटर दूर एक दूसरा मंदिर बनवा दिया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब तक यहाँ मंदिर का खंडर ही बचा था, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में यहाँ बाबी नवाबों का राज था, जिन्हें मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आजादी के बाद बाबी नवाब पाकिस्तान भाग गए और जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। तब पटेल जूनागढ़ आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर को वापस बनवाने की सोची। पटेल ने यह विचार गांधी जी के आगे रखा। तब गांधी जी ने कहा कि मंदिर जनता का होगा तो पैसा भी जनता को ही देना चाहिए। भले ही मस्जिद और मठ सरकारी पैसों से रिनोवेट करवाए जा रहे थे। खैर, जब नेहरू सरकार ने पैसा नहीं दिया, तब सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया। पटेल के कहने पर सौराष्ट्र के लोगों ने खुलकर दान किया, जिसके बाद मस्जिद को मंदिर से थोड़ा दूर शिफ्ट किया गया और 12 नवंबर 1947 को मंदिर फिर से बनना शुरू हो गया। हालांकि इसके पूरा होने से पहले ही सरदार पटेल का देहांत हो गया। तब इस काम को उस दौर के कैबिनेट मिनिस्टर और क्रांतिकारी रहे के.एम. मुंशी ने पूरा करवाया। 11 मई 1951 को जवाहरलाल नेहरू के लाख मना करने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया और दिसंबर 1995 को भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे देश को समर्पित कर दिया। 150 फीट ऊंचे इस मंदिर पर 27 फीट का झंडा लगा है, जिसे रोजाना बदला जाता है। सोमनाथ का जिक्र कालिदास के ग्रंथों में भी मिलता है। कपिला, हिरन और सरस्वती नदी का संगम होने की वजह से लोग पहले भी इसे तीर्थ मानते थे। यहीं पर श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। मंदिर के साउथ में समंदर के किनारे एक स्तंभ है, जिसके ऊपर एक ग्लोब में तीर फंसाकर सिग्नल दिया गया है कि सोमनाथ और साउथ पोल के बीच धरती नहीं है। इसके नीचे लिखा संस्कृत का श्लोक बताता है कि सोमनाथ और साउथ पोल के बीच सिर्फ पानी ही पानी यानी कि समंदर है, जिससे हैरानी होती है कि क्या उस वक्त भी भारत के लोगों को धरती के दक्षिणी ध्रुव के बारे में पता था। खैर, करीब 17 बार हमले हुए, मंदिर को बार बार लूटा गया, ढहाया गया, फिर भी आज प्रभास पाटन में सोमनाथ का यह मंदिर बेमिसाल खड़ा है। सोमनाथ से करीब 60 किलोमीटर दूर चलते ही एक और ज्योतिर्लिंग आता है, नाम है नागेश्वर। ये द्वारिका के करीब है और माना जाता है कि खुद भगवान कृष्ण यहाँ पर महादेव का रुद्राभिषेक किया करते थे। शिव पुराण कहते हैं कि शिव भक्त सुप्रिया को किडनैप करके दारुका नाम की राक्षसी दारुका जंगल में ले गई। तब उन्होंने शिव को याद किया। शिव ने दारुका को मारकर सुप्रिया को बचा लिया और सुप्रिया के कहने पर उसी जंगल में विराजमान हो गए और यही बना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस पर मंदिर कब और किसने बनवाया, इसका पक्का पता तो किसी को नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले भी यहाँ मंदिर था। इतिहास बताता है कि 13वीं सदी में यादव वंश के राजाओं ने हेमाडपंथी शैली में नागेश्वर महादेव का 7 मंजिला ऊंचा मंदिर बनवाया। जब सोमनाथ पर हमले हुए तब नागेश्वर को भी तोड़ा गया। नागेश्वर मंदिर पर भी आखिरी हमला औरंगजेब ने ही किया था, जिसके बाद मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से बनवाया। आजादी के बाद 1984 में नागेश्वर मंदिर के लिए भी एक ट्रस्ट बना। तब म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने भी काफी पैसा मंदिर के लिए दिया था। नाग यानी कि सांप, क्योंकि शिव के गले में जहर और नाग दोनों हैं, इसलिए उन्हें नागेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग जहर को बेअसर कर देता है। यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष भी खत्म हो जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नागेश्वर ही 820 किलोमीटर दूर महाकाल मंदिर के सबसे ऊपर बैठे हैं। महाकाल के मंदिर का स्ट्रक्चर इतना कमाल का है कि दूर से देखने पर तो ये मंदिर 1 मंजिला दिखता है, लेकिन असल में ये 3 स्टोरी टेम्पल है, जिसके सबसे ऊपर नागेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और नीचे महाकाल ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर का दरवाजा सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उज्जैन में महाकाल कैसे आए, इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। पुराणों में लिखा है कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमोस्तुते। इसका मतलब है कि आकाश में तारक शिवलिंग,
पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और धरती पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। शिव पुराण के मुताबिक शिव भक्त वेदप्रिय उज्जैन में रहते थे, जिसे मारने के लिए राक्षस दूषण ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। जब वो वेदप्रिय को मारने आया तब जमीन फाड़कर खुद शिव प्रकट हुए और दूषण को मार दिया। वेदप्रिय के कहने पर वो यहीं स्थित हो गए। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में आए तब उन्होंने महाकाल स्तोत्र लिखा था। लेकिन यहाँ पर भी मंदिर हजारों साल पहले ही बन गया था और इसे किसने बनवाया ये किसी को नहीं पता। सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल की कहानियां जिन पर लिखी गई है, वो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य भी महाकाल के भक्त थे। ईसा से 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू करने वाले विक्रमादित्य मंदिर में ही धर्म सभा यानी कि अपना कोर्ट लगाते थे। उन्होंने ही महाकाल को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया था और तभी से उज्जैन में महाकाल का ही राज चलता है। तभी तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स, लीडर्स या किसी भी राजघराने का वारिस उज्जैन में नाइट स्टे नहीं करते। कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में लिखा है कि विक्रमादित्य ने यहाँ कई मूर्तियां बनवाई थी। महाकाल मंदिर का जिक्र बाण भट्ट के ग्रंथ कादम्बिनी में भी मिलता है। हिस्ट्री कहती है कि 6ठी सदी में राजा चंद्रप्रद्योत ने यहाँ महाकाल उत्सव मनाया था। 11वीं सदी में जब राजा भोज उज्जैन के राजा बने तब उन्होंने मंदिर को और भी खूबसूरत बनवा दिया। 1280 में राजस्थान के राजा जयसिंह ने महाकाल के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई और तीर्थ कोटि कुंड बनवाया। सन 1300 में रणथंभौर के राजा हमीरदेव जब शिप्रा में डुबकी लगाने आए थे तब उन्होंने मंदिर को बड़ा करवाया। 18वीं सदी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने मंदिर को और भी खूबसूरत बनवा दिया। उज्जैन के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू राजा मंदिर को लगातार रिनोवेट कराते रहे। इधर पंडितों ने असल ज्योतिर्लिंग को कुएं से निकालकर तीर्थ कोटि कुंड में शिफ्ट कर दिया, लेकिन मंदिर में स्थापित नहीं किया क्योंकि उन्हें मुगलों का डर था। और ये डर सही साबित हुआ जब 17वीं सदी में औरंगजेब ने इस पर हमला कर दिया। औरंगजेब ने मंदिर को तहस नहस करके रख दिया। कई सालों तक मंदिर ऐसे ही टूटा पड़ा रहा, लेकिन उसके मरने के बाद मराठों ने मालवा और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। राणोजी सिंधिया ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। उन्होंने मंदिर का दरवाजा, महाकाल ज्योतिर्लिंग और गर्भगृह की दीवारों को शुद्ध चांदी से मंडवाया। आज भी जब यहाँ भस्म आरती होती है तब दरवाजे पर लगी घंटी को पुजारी ठीक वैसे ही बजाता है जैसे कि हम और आप किसी के घर में घुसने से पहले डोरबेल बजाते हैं। सुबह की आरती में महाकाल का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। पहले ये चिता की ताजी राख होती थी जिसे सीधा शमशान से लाया जाता था, लेकिन अब इसे गाय के गोबर और बेल की लकड़ी से बनाया जाता है। जब महाकाल को भस्म लगाई जाती है तब महिलाएं घूंघट कर लेती हैं। मंदिर के पीछे ही साल 2019 में महाकाल कॉरिडोर बनवाने का काम भी शुरू हो गया था, जिसे बनाने के लिए पहले आसपास की जमीन को एक्वायर किया गया। रुद्रसागर तालाब को शिप्रा नदी से जोड़ा गया। जयपुर, हिंडौन और ओडिशा में पत्थर तराशे गए और मूर्तियां बनवाई गई। आसपास सोलर पैनल लगाए गए। 351 करोड़ के खर्च और 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये महाकाल लोक कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, जिसे 11 अक्टूबर 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1980 से लेकर 2020 तक करीब 6 बार महाकाल मंदिर के आसपास खुदाई कर चुका है। इस खुदाई में इन्हें हजारों साल पुराने सूर्य यंत्र, मूर्तियां और कंकाल मिले हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो मंदिर को बचाते वक्त मारे गए थे, तो कुछ कहते हैं कि किसी दौर में महाकाल मंदिर के नीचे समाधि रही होगी। लेकिन इस मंदिर की खुदाई में कंकाल क्यों मिलते हैं, इसका सही और सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। महाकाल दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है और इस मंदिर की दूसरी मंजिल पर विराजमान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के साथ ही एक आइलैंड पर रहते हैं। कहते हैं कि जब 6 महीने केदारनाथ में जमकर बर्फबारी होती है तब बाबा केदारेश्वर भी ओंकारेश्वर के साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं। ओंकारेश्वर और केदारेश्वर की इस खास दोस्ती की कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे इस रिपोर्ट के अगले पार्ट में। लेकिन तब तक आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, देश के ये 12 ज्योतिर्लिंग ना सिर्फ आस्था के हिसाब से बल्कि हिस्ट्री के हिसाब से भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं।
इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन कौन से ज्योतिर्लिंग की सुनना चाहते हैं। अपने सजेशन आप इस मेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प स्टोरीज को 1 मिनट में सुनने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टा को ज़रूर फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।